आजकल देखा जा रहा है कि कुछ यूट्यूबर जो अपना व्यूज बढ़ाने के लिए अपने आप को पत्रकार कहते हुए स्कूल में पहुंच जा रहे हैं। सच्चाई यह है कि वे न तो कोई पत्रकारिता का कोर्स किए हुए हैं और न ही उनके पास कोई मान्यता प्राप्त पत्रकार की डिग्री है। बेवजह स्कूलों में जाकर अपना व्यूज बढ़ाने के लिए शिक्षकों को अनर्गल प्रश्न पूछ रहे हैं। ऐसे कथित पत्रकारों को सबक सिखाने की आवश्यकता है। अब शिक्षकों को चुप रहने की जरूरत नहीं है, शिक्षक भी आवाज़ इस पर बुलंद जरूर करें। लेकिन ध्यान रहे, अगर ओरिजिनल पत्रकार आपके स्कूल में जाएं तो उनका सम्मान जरूर करें, क्योंकि उनकी वो मानसिकता नहीं होती है, वे सही खबर चलाते हैं। तो जो फर्जी पत्रकार हैं उनसे आप इस तरीके का सवाल आप कर सकते हैं, उसका उत्तर हम साथ में दे रहे हैं, आप इसे याद कर लें और इसी तरह का प्रश्न करें। तो पत्रकार कितने तरह के होते हैं? तो पत्रकार 3 तरह के होते हैं, पूर्णकालिक, अंशकालिक और स्वतंत्र पत्रकार। दूसरा प्रश्न आप पूछ सकते हैं उससे कि पत्रकारिता का शुरुआत कब हुआ था। तो आपको बता दें कि भारत में पत्रकारिता का आरंभ छापे की पहली मशीन भारत में 1674 में पहुंच गई थी, मगर भारत का पहला अखबार इसके 100 साल बाद यानी कि 1776 में प्रकाशित हुआ था। इसी तरह से अगला प्रश्न, पत्रकारिता का उद्देश्य क्या है? तो पत्रकारिता का जो कार्य है वह है सूचना देना, घटना के पीछे छिपे कारणों की तलाश करना, घटना के प्रति लोगों को जागृत करना, घटना के पक्ष या विपक्ष में लोगों को जागरूक करना, जनता की रुचि निर्माण करना और उन्हें दिशा देना। पत्रकारिता के कितने मुख्य प्रकार हैं? तो पत्रकारिता के 5 प्रमुख प्रकार हैं: खोजी, समाचार, समीक्षाएं, स्तंभ और फीचर लेखन। पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। इस दिन साल 1826 में हिंदी भाषा का अखबार, जो कि पहला अखबार कोलकाता से साप्ताहिक पत्रिका के रूप में शुरू हुआ था। कानपुर में जन्मे और पेशे से वकील पंडित जुगल किशोर शुक्ल इसके संपादक थे। इस अखबार का नाम था उदंत मार्तंड। तो भारतीय पत्रकारिता के जनक कौन हैं? तो इसका आंसर होगा कि भारत में स्वतंत्र पत्रकारिता के जनक समाजसेवी ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, जिनका जन्म 22 मई सन 1772 में हुआ था। एक पत्रकार में सबसे बड़ा गुण क्या होना चाहिए? तो एक अच्छे पत्रकार में मनोवैज्ञानिक, वकील, कुशल लेखक, वक्ता और गुप्तचर के गुणों का समावेश होना चाहिए। तभी वह एक घटना में समाचार का बोध कर उसे जनता के समक्ष ला पाता है। इसके अतिरिक्त उसके दूरदर्शी भी होना चाहिए, तभी वह समझ पाएगा कि किस खबर का लोगों, समाज और देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन आप फर्जी पत्रकार को देखेंगे, इन सब चीज़ों से उन्हें कोई मतलब नहीं है कि उनके सवालों से कितना गलत असर पड़ेगा। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। भारत में स्वतंत्र और स्वतंत्र प्रेस के महत्व को उजागर करने के लिए हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न हो सकता है कि हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 30 मई का ही दिन था जब देश का पहला हिंदी अखबार उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ। इसी दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। देश का नंबर 1 पत्रकार कौन है? अगर यह सवाल आता है तो इसमें सबसे पहला नाम रजत शर्मा का आता है। सर्वाधिक वेतन पाने वाले न्यूज एंकर में पहला नाम है इंडिया टीवी के अध्यक्ष और प्रधान संपादक रजत शर्मा का। आपकी अदालत को होस्ट करने वाले जाने माने पत्रकार रजत शर्मा आज किसी बड़ी हस्ती से कम नहीं है। इनकी सैलरी इन लिस्ट में नंबर 1 पर आती है। इसलिए बीट से क्या तात्पर्य है? अब एक शब्द आता है बीट, उससे क्या तात्पर्य है? तो आपको बता दें कि संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर उसकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाना बीट कहलाता है। यानी कि कौन पत्रकार किस बीट पर काम करेंगे, वो उसका चुनाव खुद अपने आधार पर करता है। अब है कि स्टिंगर और रिपोर्टर में क्या अंतर है?
तो एक रिपोर्टर एक व्यक्ति होता है जो एक समाचार पत्र या एक प्रसारण कंपनी के लिए समाचार रिपोर्ट करता है, जबकि एक संवाददाता समाचार आइटम में अपनी राय देता है। एक रिपोर्टर ऐसा नहीं करता है। मीडिया कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको बता दें कि मीडिया को 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। वो प्रकार कौन कौन से हैं आप लोग भी इससे जान लें। तो मीडिया के अंतर्गत 4 प्रकार हैं। प्रिंट मीडिया, जिसमें समाचार पत्र पत्रिकाएं, ब्रॉडकास्ट मीडिया, टीवी रेडियो, लोक मीडिया, जिसमें नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सूचनाएं प्रेषित की जाती हैं, और चौथा है सोशल मीडिया, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से सूचनाओं को संप्रेषण करना। जर्नलिस्ट बनने के लिए कौन कौन से कोर्स करना होता है? तो आपको बता दें कि जर्नलिस्ट या पत्रकार बनने के लिए आप डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन, बैचलर इन मास कम्युनिकेशन, पीजी डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन, मास्टर इन मास कम्युनिकेशन, डिप्लोमा इन जर्नलिज्म या जर्नलिज्म में डिग्री कोर्स भी कर सकते हैं। इन सारे कोर्सों को करके आप पत्रकारिता का काम कर सकते हैं। अब इस सारे प्रश्नों का निष्कर्ष यह है कि अगर कोई यूट्यूबर आपके स्कूल में आकर अनाप शनाप दिखाए या बोले तो आप भी चुप न रहें। आप भी यूट्यूबर की भूमिका में आ जाएं और अपना मोबाइल खोलें और रिकॉर्डिंग शुरू कर दें। आप भी उनसे वह सारे सवाल पूछें जो आपको मैंने यहाँ बताया है। साथ ही साथ इसके अलावे सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न भी पूछ सकते हैं। निश्चित तौर पर वो पत्रकार आपका जवाब नहीं दे पाएगा, और जब जवाब नहीं देगा तो वो भाग खड़ा होगा। तो इस तरीके से जो फर्जी पत्रकार हैं उनका निश्चित तौर पर विरोध करें, और किसी भी तरह का हम लोग एक शिक्षक होने के नाते डरे नहीं और उन सारी चीज़ों का विरोध खुलकर करें, क्योंकि आज ये पत्रकार जो फर्जी पत्रकार हैं कहीं ना कहीं वो डर की खेती कर रहे हैं और आपको डरा करके वो अपना पैसा कमा रहे हैं, अपना मुनाफा बना रहे हैं। भले ही उसके खबर का असर नेगेटिव या नकारात्मक हो रही है समाज में, अगर देखा जाए तो उनके खबर से शिक्षकों के प्रति एक नकारात्मक छवि उभर करके आई है, और ये नकारात्मक छवि कहीं ना कहीं शिक्षकों को दोराहे पर खड़ा कर दिया है। अब वो नौकरी, सरकारी नौकरी जो कर रहे हैं उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं वो पाप कर रहे हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। हम लोग भी सरकारी शिक्षकों से पढ़े हैं और सरकारी शिक्षक बखूबी अपना कार्य करते हैं। अब हम उन्हें मौका ही नहीं देंगे तो इसमें हमारी या शिक्षक या किसी की क्या गलती है? शिक्षा विभाग की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए संजीव समीर लाइव को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट के माध्यम से फीडबैक जरूर दें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।